जैन सर। हेलो। यस प्लीज। सर आकाश बोल रहा था सर, ऑल इंडिया पुलिस की आवाज एनजीओ से। हम्म। जी सर, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था सर, हमारी जो टीम भोपाल में वर्क कर रही है वो आपसे मिलना चाह रही, तो आप सर रेजिडेंस का एड्रेस आप बता पाएंगे सर? आस्क योर टीम मेंबर टू टॉक टू मी। ओके तो सर। फिर म्यूचुअल कन्वीनियंस जहां हमारी लोकेशन होगी वो हम बता देंगे उस समय। ओके सर। ओके ओके सर। नो, दैट विल बी ओके बेटर। ओके सर, टीम थैंक क्या चाहती है, क्या करना चाहती है? यू। मतलब तो सर आपसे सर मिलना चाह रही है सर, आपका सम्मान करना चाह रही है। अच्छा देखो, सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जी जी महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम वो परिवर्तन जिसको कंसीव कर रहे हैं वो जमीन पे उतार जी सकते जी 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 जी, वही उसी संबंध में सर आपसे थोड़ा गाइडलाइन भी लेना चाहेगी। हैं। हाँ, मतलब मेरा कहना मतलब है कि आपको ये बात लगेगी कि अब इस स्तर पे सम्मान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप जी 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 मैं आपके सम्मान जी को जी छोटा नहीं कर रहा हूँ। जी 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 अच्छी भावना रखना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। जी 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 तो मैं उसे किसी को मतलब उसको छोटा करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मेरा कहना जी है जी कि वो अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। जी जी जी। आपका सर। महत्वपूर्ण यह है कि क्या हम इसे जमीन पर उतार सकते हैं। जी जी और ये जमीन पे इतनी आसानी से उतरेगा नहीं, जी जी क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट में पार्टी लाई गई और पार्टी का जो है एक प्रभुत्व पैदा कर दिया है। आप जी जी प्रजातंत्र में रह ही नहीं रहे हैं, आप पार्टी तंत्र में रह रहे हैं। जी आपके चुने हुए प्रतिनिधि कौन है ये समझना बहुत जरूरी है। जी जी आपका चुना हुआ प्रतिनिधि वो है जो इनको पैसा देके टिकट खरीदता है। जी जी आपका प्रतिनिधि वो है जो कि क्रिमिनल्स है, 42% के जी खिलाफ जी क्रिमिनल रिकॉर्ड है और 29 के विरुद्ध तो जघन्य अपराध है। जी हत्या, जी लूट, डकैती, रेप, किडनैपिंग, ऐसे ऐसे जघन्य अपराध। जी तो जहां चपरासी बनने के लिए आपको साचरित होना चाहिए, वहां इन कानून के निर्माताओं को निर्लजता के अलावा और कुछ एलिजिबिलिटी नहीं है। जो जी जी जितना ज्यादा निर्लज होगा वो उतना ज्यादा एलिजिबल है। यू एग्री विथ मी? जी जी और तीसरी बात यह है कि जो दूसरी पार्टियों से अपने लाभ के लिए आते हैं, ये पार्टियां उन्हें भिखारियों जैसा फड़ बिठा के अपने यहाँ पे समेटती हैं। उन्हें टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री पद देती हैं, उन्हें कारपोरेशन का अध्यक्ष बनाती हैं। तो जी ये जो लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आपकी तरफ आ रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। वो अपने लाभ को मैक्सिमाइज कर रहे जी हैं। जी। बात आप करते हैं कि नहीं? नहीं सर, मैं एक आपकी बात से तो मैं एग्री हूं, पर सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सर, हमारा किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, किसी भी अदरवाइज पॉलिटिशियन पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, बट जो हमारा ये एनजीओ है, ऑल इंडिया पुलिस की आवाज एनजीओ से, ये हमारा सर पुलिस के लिए वर्क करता है। इसमें देखो, हम आपसे सर मोटिवेशन चाहेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं क्या? जी क्या जी हमारी पुलिस अच्छी है क्या? क्या हमारी पुलिस जैसी होना चाहिए वैसी है क्या? क्या सर। हमारी पुलिस कानून का पालन कर रही है? हमें तो मैं तो हाँ, इतना आप लंबा खुद सर इतने बड़े। सेवाकाल मेरा जी जी पुलिस के डीजी के बतौर रहा है। जी मैं जी पूरी जिम्मेवारी से बात कह रहा हूं कि हमारी पुलिस जो है कानून का उल्लंघन कर रही है। सर, और कहीं ना अभी कहीं सर मैं अभी समझता हूँ कि सर अभी इसमें पॉलिटिशियन दबाव रहता है। ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि किसी भी दबाव में हो तो आपका चरित्र कितना छोटा है। वाई यू शुड हैव सच ए स्मॉल करेक्टर कि किसी के दबाव में आ जाए। सर वो तो क्या है कि इंसान को अपनी नौकरी बचाने के लिए जी हजूरी करनी पड़ती है, जहां तक का मेरा जो अनुभव है, मतलब मेरे को जो लगता है। मुझे लगता है कि गुलामियत हर किसी की बंद होना चाहिए, पुलिस की जी भी, जी जी ब्यूरोक्रेसी की भी। और हर कोई कानून के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अभी आप ये बताइए कि जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दो ही प्रावधान हैं पुलिस में, सीआरपीसी में। एक ये है कि यदि संज्ञेय अपराध हो तो 154 के तहत उसकी एफआईआर दर्ज हो, और दूसरा असंज्ञेय अपराध है तो 155 के तहत असंज्ञेय रिपोर्ट लिख के उसको हाथ में थमाई जाए। जी जी 90% केसेस में एप्लीकेशन ली जा रही है। एप्लीकेशन लिया जाना नियम विरुद्ध है। जी जी अब जो वरिष्ठ लोगों के पास जो एप्लीकेशन पहुंचती है, वो इंक्वायरी एंड रिपोर्ट क्यों लिखते हैं? वरिष्ठ अधिकारियों को सीआरपीसी के सेक्शन 36 के तहत अधिकार प्राप्त हैं, और जी जी वही अधिकार हैं जो एक थानेदार को है। तो जी थानेदार को क्या अधिकार प्राप्त है कि 154 में आप एफआईआर दर्ज करिए, 155 में असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करिए। जी जी तो वरिष्ठ अधिकारियों को
शिकायत जांच का आदेश कहाँ मिला है? तो हमें ये क्यों नहीं कहना चाहिए कि हमें ये प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, हमें ये एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, जिसे पढ़ के मुझे इन धाराओं का अपराध प्रतीत होता है। हे थाना प्रभारी, हे पुलिस अधीक्षक, कृपया मुझे बताएं कि इन धाराओं का यह अपराध आपको क्यों नहीं लगा। यदि हम इस भाषा में यदि पूछ लेंगे, इतने मात्र से पुलिस की आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। पुलिस के जो अधिकारी जो जांच रिपोर्ट भेजते हैं, आप ये देखिए क्या करते हैं। शिकायत बढ़ा चढ़ा के देना पाई गई। ये बढ़ा चढ़ा के क्या होता है? वेदर इट इज विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो रजिस्टर करिए। नहीं है तो कहिए असंज्ञेय अपराध है, आपको न्यायालय जाना की शिकायत बहुत सलाह दी जाती है। ये बढ़ा चढ़ा कर देना पाई गई। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाई इट इज रीचिंग टू द सेम पर्सन जिसके खिलाफ शिकायत है? ये मुद्दों को अदरवाइज आप किस पुलिस की आवाज बन रहे हैं? जो सशक्त पुलिस है, किस पुलिस की बात कर रहे हैं? हमें सशक्त पुलिस बनाना होगी सर। उसी के लिए हमारा सर प्रयास है, उसमें हम वो प्रयास जो है, हमें सिस्टम में अकाउंटेबल बना के वो प्रयास हम कर पाएंगे। ये वर्तमान तरीके से वो प्रयास नहीं हो पाएगा। पुलिस सुधार की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं तो डीजी पुलिस सुधार था, अब मैं कह रहा हूं कि पुलिस सुधार की जरूरत नहीं है। पुलिस को अकाउंटेबल बना दीजिए, अपने आप सब सुधार आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप अवैधानिक आदेशों को अपने लाभ के लिए पालन कर रहे हैं और अपने आप को बेचारा कहते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी है, यदि आपसे कोई गलत बात करता तो इसको रिकॉर्ड करके रिपोर्ट करिए कि इस व्यक्ति ने हमको फोन लगा के हमारे ऊपर अवैधानिक जो है वो किया है, ये इन धाराओं का अपराध है, कृपया संज्ञान लें। किसी की हिम्मत होगी आपके ऊपर दबाव बनाने की? जी बिल्कुल नहीं होगी सर। अगर इस तरीके का कानून अगर कड़ा बन जाएगा तो नहीं, कानून तो ऑलरेडी है, कुछ कड़ा नहीं करने की जरूरत है। आदमी को खुद को कड़ा होने की जरूरत है। जी। और दूसरी बात यह है कि देखिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया पुलिस सुधार का, ग्राउंड पे तो उल्टा हो गया है। ग्राउंड पे तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया है। जी हो गया है जी। इसका मतलब है कि न सुप्रीम कोर्ट का आदेश से फायदा होना है, न किसी के आदेश से फायदा होना है। अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। हमें अकाउंटेबिलिटी थ्रू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रेनिंग की नहीं है, प्रॉब्लम शिक्षण की नहीं है, प्रॉब्लम नियत की है। प्रॉब्लम ज्ञान की नहीं है, प्रॉब्लम नियत की है। जी, थोड़ा बहुत कहीं ज्ञान की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो यदि आप अपना सिस्टम काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे और सिस्टम आपको फिक्स कर देगा, तो कोई आपको दबाव भी बनाएगा तो बताएंगे भाई साहब आप क्या मुझे संभाल लेंगे क्या? आपको याद होगा जब वाल्मीकि जी ने डकैत थे, वाल्मीकि जी, आपको मालूम है कि नहीं? नहीं सर, इतना तो मेरी जानकारी नहीं। हाँ, वाल्मीकि जो है डकैत थे जी। तो उन्होंने साधुओं को जो ना पकड़ा और साधुओं का गला काट लेते थे, जो कुछ बेचारों के पास टोटिया होती तो वो लूट लेते थे। तो साधुओं को जो है ना उन्होंने पकड़ा, तो साधुओं ने कहा कि भाई तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? जी। बोले साहब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपके परिवार के लिए कर रहे हो, तो परिवार क्या आपके इस जुर्म में हिस्सेदार है? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर होगा साहब। तो बोले आप एक काम करिए, हमको यहाँ पेड़ से बांध दीजिए और जाके अपनी पत्नी और बच्चों से पूछ के आइए कि जो भी आप जघन्य अपराध कर रहे हैं, क्या वो इसमें भागीदारी उनको स्वीकार है? तो वाल्मीकि जी ने, जो कि डकैत थे उस समय, जी, इन साधुओं को, ऋषियों को बांध के वो अपने बच्चों के पास गए, अपनी बीवी के पास गए। तो बीवी ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे पाप में थोड़ी जिम्मेवार हैं, तुम मेरे पति हो, तुम्हारा काम है कि तुम मेरा जीवन पालन करो, तुम कहां से भी लाते हो, हमें क्या लेना देना उससे? जी, राइट। तो जी, बिल्कुल। फिर जो है जब वाल्मीकि जी वापस पहुंचे तो उन्होंने तो चरणों में गिर गए साधुओं के, भाई हमसे तो बड़ी गलती हुई है। और फिर उन्होंने लुटेरे की जिंदगी त्याग दी और वो एक बड़े ऋषि बने। रामचरितमानस की जो है ना उन्होंने रामायण का, नॉट रामचरितमानस तो तुलसीदास ने लिखी थी। जी जी। उन्होंने रामायण लिखी है और रामायण वो ऋषि वाल्मीकि है। तो ये कहें सामने वाले से कि क्या आप मुझे बचा पाएंगे? क्योंकि सिस्टम तो किसी को नहीं छोड़ेगा। सिस्टम ना थानेदार को छोड़ेगा, ना उसके एसपी को छोड़ेगा, ना उसके जो है ना पूरे डीजी को छोड़ेगा,
ना सरकार को छोड़ेगा। यदि आप मुझे बारीकी से सुनेंगे तो हमने बताया है कि कैसे हम वो सिस्टम खड़ा करेंगे कि हम सरकार को भी विवश कर देंगे। हाँ, अपनी जेन्युइन बात मानने के लिए। हाँ, नहीं विवश कर देंगे, क्योंकि संविधान ही कह रहा है। आप जो है हमारी पुलिसिंग जो कर रहे हैं, ये संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर रहे हैं, जो कि संविधान के शेड्यूल 7 में लिस्ट 2 में एंट्री 2 है। तो जी ये कोई आपकी मेहरबानी नहीं है, ये संवैधानिक और सार्वभौमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। जी और यदि जी। इस यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसमें एक क्लॉज है आर्टिकल 356 जो जी कहता है कि यदि आप संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि संवैधानिक मशीनरी फेल कर गई है, राइट। तो जी ऐसी जी सरकारों को गिराने का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 356 में है। और सरकार जो है, राज्य सरकार अपना ठीक ढंग से काम कर रही है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कर रही है। इसके लिए गवर्नर को हर महीने एक रिपोर्ट भेजना होती है राष्ट्रपति को। इसका मतलब है जब 90% केसेस में नियम अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही है तो गवर्नर को ये रिपोर्ट भेजना चाहिए। अब गवर्नर भी नेता बन गए। जी तो जी पूरे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी यदि हम ले आएंगे तो अपराध मुक्त भारत हो जाएगा, समृद्ध भारत हो जाएगा, खर्च विहीन चुनाव हो जाएंगे, पार्टी विहीन राजतंत्र और प्रजातंत्र आ जाएगा, और कर मुक्त जो है ना अर्थव्यवस्था आ जाएगी, और समृद्धि जो है ना हमारे तरफ वो रहेगी। और समृद्धि भी ही हमारी समस्या रही है। जब हम समृद्ध थे, हम 1100 वर्ष तक जो है विश्व में सबसे समृद्ध थे। हमारी जी जी जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूशन था, राइट। जी 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 तो हम ऐसा नहीं कि अभी जो है ना पावर बन जाएंगे, हम पहले से ही पावर थे, राइट। जी जी और हम जो भी बेचते थे वो सोने के भाव बिकता था, राइट। जी जी ऐसा ऐसा व्यापार कर, राइट। जी। तो इसी बात से जो है ना लोगों को लगा अरे यहाँ तो बहुत समृद्धि है, जाके लूटपाट की जाए। तो हम्म। हमने जो है अपनी व्यवस्था को उतना सुदृढ़ नहीं किया कि जिससे कि जितना कोई करना चाहिए था। हमारी तरफ जो है ना देख सके। ना हमारी इंटरनल सिक्योरिटी उतनी अच्छी थी, ना एक्सटर्नल सिक्योरिटी अच्छी थी। आताताई 17-18 बार आके जो है ना हमारे जो है ऊपर आक्रमण किया, हत्याएं की, महिलाओं के साथ रेप किया, मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा। ऐसी व्यवस्थाओं जी या ऐसी अव्यवस्था की। और हमने निर्लज्ज लोग जिनको जो है शासन की बागडोर संभाली, उन्होंने ऐसे कानून बना दिए जिसका नाम है वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991, राइट। जी जी वो जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जैसी स्थिति थी आपको वैसी स्थिति में जीना होगा। जब मैं सोचता हूं तो मुझे हमेशा लगता है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने हमारी भारत माता के चेहरे पर दाग लगा दिया, हिजाब फेंक दिया, और ये दुष्ट हमारे ही प्रतिनिधि जो कानून बना के हमसे कह रहे हैं हे भारत माता तू इसे जले हुए दागों के साथ जी। हम बिल्कुल कोई बिल्कुल। न्यायालय भी इसका संज्ञान नहीं लेगी। ये कानून बनाया गया है, 8 सेक्शन का कानून है, जिसका सेक्शन 4 कह रहा है कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी, राइट। जी तो जी मतलब तुम्हारी सुनवाई भी नहीं होगी। जी गलत तो सही तो छोड़ दीजिए, आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो जब आताताई आए और उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, उस समय हम दुर्बल थे, हम दुबले पतले थे, हम असहाय थे, हम अपनी रक्षा नहीं कर पाए। आज स्वतंत्र देश का स्वतंत्र भारत जो है ना अभी भी कह रहा है कि नहीं नहीं बेटे तुम उसी तरीके से करो। और हम तो जो है तो जो नाम है स्ट्रीट्स के, लेन्स के, रेलवे स्टेशन के, सब आताताइयों के नाम पे रख देंगे। जी जी। क्या दुष्टता है। ये तो सर और बनाने वालों ने इस तरीके का बनाया है। हम सब लोग डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। दिस इज बैड। तो आप पुलिस की आवाज मत बनिए, जनता की आवाज बनिए। जी जी अपने एनजीओ का नाम बदल दीजिए, पुलिस की आवाज, जी जी जनता की आवाज। जी जी। सर तो इसमें पुलिस, आपसे हम लोग सर मोटिवेशन चाहेंगे, आपकी तरफ से मोटिवेशन अगर मिलता हाँ रहे, हाँ बिल्कुल। आप का जो है ना मार्गदर्शन। आप बेसिकली अपने लोगों की मीटिंग करिए अलग अलग जगह पे, और जी उनको हम डिजिटली संबोधित करेंगे। जी जी हम उनमें वो आदत देंगे, क्योंकि पुलिस जी की आवाज क्यों पुलिस अच्छा काम कर रही है क्या? जी पुलिस असहाय सी खड़ी हुई है,
अब तो पुलिस की खुद बेइज्जती हो रही है रोड पे खड़े होके। वो जो तो सर है जाता है ही। पुलिस अभी की कॉलर परसों पकड़ता है, कहता है ही तुम्हारी ग्वालियर बंदूक में ऊपर है। कांग्रेसियों ने पुतला फूका, वहां एसआई के ऊपर जलता हुआ पुतला फेंक दिया गया। तो ये जो है अटेम्प्ट टू मर्डर मान के जो है ना श्रीमान पॉलिटिशियन महोदय को जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देते तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होती। हमने अपने आप को बौना बना। उसमें मुकद 307 का केस तो दर्ज किया है, बट ये अभी अरे 7-8 उनको लोगों पे जो दर्ज किया है है केवल। दर्ज करके साथ में जो है पुलिस को काम करने से जो है अपना शासकीय काम ना करने देना, ये सब जो है उसमें डाल के उन्हें उनकी जमानत नहीं होना चाहिए थी, जेल में सड़ना चाहिए था उन्हें। जी ये दुबले चबले पतले चढ़े के अपराधी चरित्र के लोग ये शासक बन गए हैं, आपके शोषक बन गए हैं। इनमें ऐसा क्या है ये बताइए? बहुत विद्वान है क्या ये? क्या इन्होंने नहीं, समाज कुछ सेवा नहीं की सर, है क्या? कुछ नहीं। तो फिर इन्हें प्रतिनिधि क्यों बनाया है आपने? जनता की आवाज बनिए, पुलिस की आवाज मत बनिए। जी जी। बात आप मेरी बात आपको यदि गलत लग रही हो तो आप पूरी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं सख्ती नहीं, के साथ बिल्कुल। आप मुझे आप टोकिए कि सर आप ठीक नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है सर। पर इसमें हम लोग भी कोशिश करेंगे आपकी ये इस पे अमल करने का। और आपका आपकी जहां हम कितनी लोग को बड़ी सर संस्था है, कितना फैलाव है ये बताइए मुझे। सर, ये हमारा जो चलता है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बॉम्बे बैठते हैं। जो राष्ट्रीय फाउंडर है इसके, हाँ हाँ। वो बॉम्बे बैठते हैं, पाल पन्नारी जी। ये 2011 में सर रजिस्टर्ड हुई थी महाराष्ट्र लेवल पे। फिर 2018 में इसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसको रजिस्टर्ड किया गया है। तो तो मतलब काफी आपके जो बॉम्बे। है अध्यक्ष महोदय के नंबर और वो भेजिए, उनसे मुझसे बात करने के लिए कहिए। हम जी आपके जी सभी प्रांतीय स्तर की और जगह की जो है ना सभाओं को संबोधित करेंगे और जी जी हम उसमें वो जी डालेंगे, वो आग जलाएंगे जो जरूरत है। क्योंकि जी जी हमारा तो कहना ये है कि जो आज हमारे प्रतिनिधि हैं वो जी हमारे वोट के द्वारा चुने गए। हम जी जी उन्हें विवश करें कि वो काम करें जो हम चाह रहे हैं। जी जी वो बिल्कुल पार्टी तंत्र के जो है ना अधीन काम ना करके जनता की आवाज बिल्कुल। बने। यदि वो आवाज जी नहीं बने और यदि वो विवश नहीं हुए और अपने अहंकार में डूबे रहे तो समय आ गया है कि 2024 में उन्हें हटा। जी जी बिल्कुल। और यदि वो आपके बचाए हुए काम करते हैं तो उन्हें सिर पे बिठाया जाए, उनका एहसान किया जाए और उन्हें जी आश्वस्त जी किया जाए कि अब 303 नहीं मिलेंगे, आप अब आपको पूरे 545 मिलेंगे। क्योंकि जी जो जी आर्टिकल 333 में जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी है सेशन का, वो भी हम जी संशोधित करा देंगे आपके माध्यम से ही। जी जी ये एंग्लो इंडियन क्यों हमारे पार्लियामेंट में बैठना चाहिए? जी जी Why they should have 2 nomination in parliament and 1 nomination in every state assembly? जी इनकी कोई संख्या ही नहीं है। ये कौन है इनके हितों के साधने के लिए? भाई दे आर इन पार्लियामेंट। जी जी। हम शुद्ध गुलाम हैं और उस गुलामियत को ढो रहे हैं और इन गुलाम लोगों ने इस देश के साथ बहुत गड़बड़ियां की हैं। वो तो और सर शुरू से मतलब अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है देश में। तो ये अंग्रेजों वाला कानून आपके चुने हुए नेताओं ने कंटिन्यू किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कि 42% अपराधी हैं, 29% जघन्य अपराधों के अपराधी हैं। समय आ गया जी है कि जनता को जगाइए, आवाज बनिए, थाली दीपक और वीडियो चला के जी। अंधों को नहीं दिखाने सर, मैं के आपकी हर वीडियो देखता हूँ, ग्रुप में भी और मेरे पास भी पर्सनली आती है। उसको भी मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, तो उसमें नहीं, काफी लेकिन चीजें सर देखो सीखने के लिए वीडियो मिलती देखने हैं। से काम नहीं चले। देखिए हम उसमें ये कह रहे हैं कि हर कोई अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करें, जी जी वो चर्चा करे, जी ये क्या क्या चाह रहे हो वो बताएं और जी जी हम एक आवाज बने आम जनता की। जी और जी फिर उसमें जो है ना प्राइम मिनिस्टर को कहें कि साहब आप ये काम करिए। अब जी अगले जी आने वाले 2 साल जो है सत्र नहीं होंगे, सत्र जो है ना पूरे साल भर चलेगा। अभी जी 70 जी साल की जितनी भी गड़बड़ियां हैं वो वैसे ही ठीक नहीं होंगी, उन पे खूब लंबी चौड़ी डिबेट होगी और फिर जी जी ठोक के जो है ना उन सब चीजों को ठीक किया जाए। हमारे चुने हुए नेताओं को ये कहने का कोई हक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे। इन लोगों ने जो भी गड़बड़ियां की हमारे कानून जी बनाने के मंदिर में बैठ के इन्हीं लोगों ने तो गड़बड़ी की ना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से वो गड़बड़ी करवाई क्या? तो आज के हमारे चुने हुए नेता सुप्रीम कोर्ट की तरफ क्यों देख रहे हैं? इन्हें लज्जा नहीं आती है जब ये कहते हैं कि ये लोग हमको नोच के खा जाएंगे, हमें जो है ना जिंदा मार देंगे? क्या हमारा देश इतना कमजोर है कि हमारा प्रधानमंत्री कहे कि हमें नोच के खा जाएंगे? कौन है ये नोच के खाने वाले?
जब आप पूरी जी जी सत्ता आपके पास है, उनको नेस्त नाबूद करिए, नष्ट करिए ऐसे तत्वों को जिनको जो प्राइम मिनिस्टर को करने की हिम्मत कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब इससे हमें लज्जा आती है यदि हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर इतना कमजोर है, जो कहता है कि मुझे डर लगता है, मुझे नौच के खा जाएंगे, मुझे ये जीने नहीं देंगे। क्या देश का जी जी प्रधानमंत्री इतना कमजोर बनाया है हमने? बनाया तो नहीं सर, पर बन जाते हैं तो क्या करें बैठने के बाद। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बनने देंगे। उनको हर समय एहसास कराएंगे कि 137 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। वो ना किसी जाति में बचे हुए, ना किसी मजहब में। और ये जो मजहब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये दुष्ट लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। उनका मजहब के लोगों को कोई वो नहीं है। डू यू एग्री विथ मी? जनता को बढ़ा कर ये अपना हित साध रहे हैं, ये नेता बन रहे हैं, ये गरीब यस यस और कानून इनके सामने बौना हो गया है। कानून को अपना काम करने दो। और कानून में कहा गया है कि थाना प्रभारी को स्वविवेक पर संज्ञान लेने का अधिकार है। तो जिस थाना प्रभारी के जी क्षेत्र में जी जैसे ही इन्होंने मुंह खोला और गड़बड़ खोला, तो तत्काल ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो ऐसे थाना प्रभारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। जी जी यदि कोई इंटरफियर करता है तो रिकॉर्ड करके उसको जो है ना उसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए कि हमारे शासकीय कार्य में व्यवधान डाला है, वो जो कि संज्ञेय अपराध है। आपको मालूम है शासकीय कार्य में व्यवधान डालना संज्ञेय अपराध है, जो सेक्शन 353 आईपीसी का अपराध है। और संज्ञान किसको लेना है? यदि कोई आपसे फोन लगा के बात कर रहा है, उसके खिलाफ केस रजिस्टर करो ना। क्या मतलब आप जो है ना प्लीड करें कि हम तो बेचारे हैं? क्यों बेचारे हैं? आप बेचारे नहीं हैं, आप स्वार्थी हैं। जी आप अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। आप जो है अपने फायदे की पोस्टिंग चाहते हैं। आप अपने लिए पदोन्नति चाहते हैं। रिटायरमेंट के बाद अपने पोस्ट जो है ना रिटायरमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन चाहते हैं। इसलिए आप कमजोर हैं। आलोक जी, अपनी कमजोरी से बाहर निकलिए। जी बात आपको मेरी अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल है, नहीं आप लग नहीं रही है बिल्कुल मुझे, नहीं नहीं है ना? नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सर सही है। आपकी जो चलिए, तो अपने टीम को आप कहिए वो मुझसे बात करें, अपने अध्यक्ष से कहिए वो हमसे बात करें। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने एनजीओ का नाम बदलें। पुलिस की आवाज मत बनिए, जनता की आवाज बनिए। हेलो हेलो। हो रहा है धरातल पे भी। हाँ, मैंने कहा कि पुलिस की आवाज मत बनिए, जनता जो निरीह है, जिसकी कोई नहीं सुन रहा है, उसकी आवाज बनिए ना। जी आप मेरे मैं आपकी बात को इसको रिकॉर्ड मैं आपकी ये बात को मैं अपने बॉम्बे में जो बैठे हैं उनको बोलता हूँ, वो आपसे बात करेंगे सर। हाँ हाँ, और भोपाल की जो टीम आपसे मिलने आएगी, आप उनसे भी थोड़ा बात करिएगा। जरूर करेंगे। और जी हम तो जो है आजकल के डिजिटल जमाने में किसी उसकी जरूरत ही नहीं है। नहीं नहीं मैं आपका सर देखता रहता हूँ। आप तो बिल्कुल ही मतलब फेसबुक पे भी आपका चलता है और ऑनलाइन भी आपका आता है, तो आपके द्वारा काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, काफी मोटिवेशन आपके द्वारा मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए, हम सब मिलके उस बदलाव का आधार बने जिसके लिए हम जी जी प्रयासरत हैं। जय हिंद, जय जी जी भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।